भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि देश के 5 राज्य गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ऊपर भारी कर्ज है और अगर इन राज्यों में अपने गैर जरूरी खर्चों में कटौती नहीं की तो पांचों राज्य आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। कर्ज की वजह से इन राज्यों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज पर लगने वाले ब्याज में ही चुकाना पड़ता है। पंजाब और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां कुल राजस्व का करीब 20% हिस्सा केवल ब्याज की किश्त चुकाने में चला जाता है। सर, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी संवेदनशील है ये रिपोर्ट? रिजर्व बैंक का जो मंथली बुलेटिन है उसके हिस्से के तौर पर राज्यों की आर्थिक स्थिति का, राज्यों के आर्थिक सेहत की ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट केवल 5 राज्यों के बारे में नहीं बात कर रही है। ये रिपोर्ट दरअसल आधे भारत के बारे में बात करी। 10 राज्यों का जिक्र है इसमें और वो 10 राज्य राजकोषीय घाटे और कर्ज के पैमानों पर गहरे संकट में है या संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ कोविड का असर है, कुछ बढ़ती ब्याज दरों का असर है, कुछ उनके अपने बजट कुप्रबंध का असर है। तीनों चीज़ें मिलकर हैं। और इन 10 राज्यों में पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। इनका जो डेट बर्डन है वो बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ऊंचा, हाईएस्ट डेट बर्डन है। इनमें भी 5 राज्य वो हैं जिनका के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा और उनकी राजकोषीय परिस्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। तो यानी 5 राज्यों को माने तो वहाँ पर खतरे के लाल बल्ब जल रहे हैं और 5 राज्य उसमें पीछे जोड़ दें तो ऑरेंज बल्ब की स्थिति में हैं। लेकिन ये 10 राज्य ऐसे हैं और ये 10 राज्य इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि ये 10 राज्य भारत में 74%, 78% पूरा निवेश, सरकारी निवेश जो राज्यों के स्तर पर आता है और राज्यों का जो निवेश जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आता है, क्योंकि राज्य सरकारें नीचे अर्थव्यवस्था में निवेश करती, वहाँ से लेकर आता है। और इनके वित्तीय दबाव और इन पर कर्ज का संकट न केवल अभी मौजूद है बल्कि अगले 3 वर्षों में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है और गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि इन राज्यों के कई सारे पुराने कर्जों की देनदारी आने वाली। और इस बीच में जीएसटी काउंसिल उनको रेवेन्यू में मिलने वाला जो कंपनसेशन है या जो उनको राजस्व से होने वाला नुकसान है उसे बंद करने जा रही है, ख़त्म करने जा रही है जून में। और इसीलिए हमने आज इतनी जद्दोजहद जीएसटी काउंसिल की बैठक में देख रहे हैं, क्योंकि अगर राज्य सरकारों की बैलेंस शीट को आप करीब से देखने की कोशिश करें तो इनमें से जो 5 सबसे खराब राज्य हैं उनका इंटरेस्ट पेमेंट उनकी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स के से में 20% से ऊपर चला गया। यानी अगर वो 100 रुपये की कमाई कर रहे हैं तो उसमें 20 से लेकर 21 रुपया तो सीधे और सीधे जो पुराना कर्ज उन्होंने ले रखा है उसका ब्याज चुकाने के लिए दे रहे हैं। और बाकी जो राज्य 10 हैं उनमें भी उनका 12 से 15 पैसा 100 रुपए में से केवल पुराने कर्ज का ब्याज देने में जा रहा है। सर, अगर ये कर्ज इतना ज़्यादा लिया गया है, उसका ब्याज चुकाया जा रहा है, तो ये कर्ज अब आगे तो और महंगी दर पर मिलेगा। किस दर पर ये राज्य कर्ज उठा रहे हैं? हाँ शुभम, ये राज्यों की जो रिपोर्ट है जिसमें स्टेट वाइज 10 साल के जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं यानी जो राज्यों का कर्ज है उसके आंकड़े दिए गए हैं। ज़्यादातर राज्यों को अब 7-7.5% और उससे ऊपर कर्ज मिल रहा है, यानी कि जो 10 साल की केंद्र सरकार के कर्ज की बॉन्ड यील्ड है उससे ऊपर उनको कर्ज मिल रहा है। पर कई राज्य इसमें ऐसे हैं जिनके कर्ज की दर 8% से ऊपर रही है। और खासतौर से इसमें महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि 2017-18 और 2018-19 में आरबीआई की रिपोर्ट बताती जब आमतौर पर ब्याज दरें कम थी भारत में, बॉन्ड यील्ड्स भी कम थी भारत में, उस दौरान जैसे हरियाणा को 2018-19 में 8.5% के औसत रेट पर कर्ज मिला, राजस्थान को करीब 8.4% पर मिला। तो ये कर्ज की दरें बढ़ना अभी इनके जब ब्याज दरों में भुगतान इनके 100 रुपए के रेवेन्यू में 20% या 20 पैसा तो केवल 20 रुपया केवल कर्ज पर ब्याज चुकाने में जा रहा है। तो आने वाले समय में जब ब्याज दरें और बढ़ेंगी, क्योंकि हम बॉन्ड यील्ड को 8% तक जाता देख रहे हैं, रेपो रेट को 6.5% की तरफ जाता देख रहे हैं, तो राज्य सरकारों की खराब वित्तीय स्थिति सामान्य रूप से भी इनके लिए कर्ज महंगा करेगी। और असामान्य रूप से महंगा क्यों करेगी? क्योंकि जिस राज्य की आर्थिक परिस्थिति ज्यादा खराब होती है उसे और ज्यादा महंगा कर्ज मिलता है और बैंक इस मामले में कोई रियायत नहीं करते। तो अगर आप ये 10 राज्य माने तो रिजर्व बैंक ने एक तरह से रिपोर्ट लाकर इन राज्यों को कर्ज देने वाले बैंकों को ये बता दिया है कि ये 10 राज्य खतरे का निशान पार कर चुके हैं, यानी इनके ऊपर पैसा लगाना और इनको कर्ज देना किसी भी आने वाले समय में चुनौती की वजह बन सकता है। और ये रिपोर्टें बताती है कि इनके लिए आने वाले समय में कर्ज लेना और कर्ज की सर्विसिंग करना बड़ी समस्या होगा। सर, फिर ये सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, रास्ता कहाँ से निकलेगा? कर्ज घटाने के लिए राज्यों को क्या करना होगा
और वो भी इस रोशनी में कि कंपनसेशन भी बंद हो रहा है। हाँ, अब यहीं से वो बात लौट कर आती है और जिसकी जद्दोजहद हम जीएसटी काउंसिल की बैठक में देख रहे हैं। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम देखेंगे कि उत्तरोत्तर जो 3-4 बड़ी चीज़ें हैं जहां राज्य सरकारों के ने अभी तक टैक्स नहीं बढ़ाए थे, बिजली दरें नहीं बढ़ाई थी, वो बढ़ना शुरू होंगी। जीएसटी के बाहर जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें उस पर टैक्स लगाने की टैक्स बढ़ाने की नौबत आएगी, बल्कि ये परिस्थिति इन 10 राज्यों को जीएसटी का अनुशासन तोड़ने की तरफ ले जा सकती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम उस स्थिति की तरफ जा सकते हैं जहां राज्य सरकारों के, जब आरबीआई कह रहा है कि वो उनका कर्ज खतरे के निशान से ऊपर निकल चुका है और उनके पास रेवेन्यूज लगातार गिर रहे हैं, तो राज्य सरकारें हो सकता है कई, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके हाथ भी खोल दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनको इजाजत भी मिल गई, तो हो सकता है कि राज्य सरकारें कुछ और चीज़ों पर जो जीएसटी के दायरे में उन पर भी बढ़ाएं, क्योंकि टैक्स बढ़ाए बिना या तो टैक्स बढ़ाया जाए या राज्य सरकारें अपने खर्च को कम करें। खर्च हम अगले सवाल के जवाब में देखने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारें खर्च कम क्यों नहीं कर पा रही हैं। जब तक पूरा का पूरा वित्तीय अनुशासन नहीं बदलेगा, सरकारों के फालतू खर्च नहीं रुकेंगे, तब तक ये कर्ज चुकाना और एक घाटा कम नहीं होगा। तो होगा यही कि हमारे आपके ऊपर राज्यों की तरफ से नए टैक्स का बोझ बढ़ेगा। सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन क्या है सर, जो आरबीआई को इस रिपोर्ट में आपको समझ आई कि सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन ये दिख रही है आरबीआई को? 2 सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है शुभम। एक सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन इस रिपोर्ट में है पेंशन पेमेंट्स, जो सबसे बड़ी चीज़ है। लगभग जो मैं आंकड़ा खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उस हिसाब से राज्यों की जो पेंशन पेमेंट्स हैं वो लगभग उनके टोटल एक्सपेंडिचर का औसत 12.4% हो गए। अब आप सोचिए, राज्य सरकारें औसतन 12 से 15% इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्च कर रही हैं और लगभग उतना ही पैसा औसतन, अगर आप खराब आर्थिक स्थिति वाले राज्यों को हटा दें तो 2017-18 से 2021-20 के बीच एवरेज राज्यों का जो पेंशन एक्सपेंडिचर था वो अकेले 12.4% के आसपास था राज्यों का, कुछ राज्यों का इससे काफ़ी ऊपर, इससे ज़्यादा। ये एक बड़ी फॉल्ट लाइन है, ये दूर होने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ राज्य सरकारें नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाना चाहती हैं, तो ये एक बड़ा दबाव और राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील मुद्दा है, दबाव भी है और चुनाव जीतने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं जो बाद में खजानों पर भारी पड़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है राज्यों की सब्सिडीज और फ्रीबीज। पिछले 7-8 सालों में राज्य सरकारों ने चुनाव जीतने के लिए तरह तरह से अपने बजटों को खुद ब्लीड किया है, यानी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सब्सिडी पर 2020-21 और 2021-22 में 11.2% से बढ़कर 12.9% हो गया, यानी करीब करीब 1 से 1.5% सिर्फ एक साल में बढ़ गया है। और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सब्सिडी राज्य सरकारों के टोटल राजस्व खर्च में सब्सिडी का हिस्सा 2019-20 से और 2021-22 के बीच 7.8% से 8.2% हो गया। ये दूसरी फॉल्ट लाइन है। इस दूसरी फॉल्ट लाइन के कारण राज्य सरकारों के हाथ बुरी तरह बंधे हुए हैं, क्योंकि वो सब्सिडी और जो कमिटमेंट कर चुकी हैं उनका भुगतान उनको करना है, और पेंशन। और तीसरी एक और फॉल्ट लाइन है डिस्कॉम्स के बेल आउट। बिजली कंपनियों के ऊपर जो बकायेदारी है उसे लेकर हम लोग शायद मनी सेंट्रल में हर हफ्ते इस पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही हैं कि किसी तरीके से बिजली वितरण कंपनियों का पैसा बिजली उत्पादन कंपनियों को पहुंचे और बिजली उत्पादन कंपनियों का पैसा बाद में कोयला कंपनियों के पास पहुंचे। यहाँ जो बेल आउट्स हैं वो अल्टीमेटली फिर राज्य सरकारों के बजट पर ही आकर भारी पड़ेंगे। तो यहाँ ये सुधार का रास्ता या जो संभावना है कि यहाँ फिलहाल तो बिजली दरें बढ़ाई जाएंगी, पर जो पिछला बकाया है, जो पैसा पीछे का है, उसे चुकाने के लिए या तो राज्य सरकारों को नए कर्ज लेने पड़ेंगे, तभी वो अपनी डिस्कॉम्स की हालत सुधार सकती, या वो घाटे को, उनके नुकसान के कीचड़ को अपने खाते में लेना पड़ेगा। और दोनों ही परिस्थितियों में जिस बात से हमने शुरुआत की थी कि इन 10 राज्यों की वित्तीय स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है, वो दोनों स्थितियों में खराब होगी। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट हमें बताती है। बिल्कुल, और ये इस सबके रास्ते यहीं आके खत्म होते हैं कि आम जनता पर और ज़्यादा टैक्स की मार लगेगी।